नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद एक बार फिर दोस्तों आपके सामने। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँगा आप सब ठीक होंगे दोस्तों। आज दोस्तों जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है दोस्तों। और दोस्तों आज का एक टॉपिक ऐसा है दोस्तों जो अगर समझ में आ जाए तो सारे हमारे दुःख ही खत्म हो जाएँ दोस्तों। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों। टॉपिक है हम कुछ नहीं करते हैं, सब नियति कराती है दोस्तों। ये एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है दोस्तों। क्या कभी आपने रात के सन्नाटे में अपने आप से एक सवाल पूछा है, क्या सच में मैं अपनी ज़िंदगी चला रहा हूँ? क्या दोस्तों सच में हम लोग अपनी ज़िंदगी चला रहे होते हैं? कभी सोचिएगा। या कोई अदृश्य शक्ति मुझे चला रही है दोस्तों, और अदृश्य शक्ति ही चला रही है दोस्तों। हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, रिश्ते निभाते हैं और फिर गर्व से कहते हैं, यह मैंने किया। तो इसमें दोस्तों एक कबीर जी का दोहा भी है, जो किया सो हरि किया भयो कबीर कबीर। तो दोस्तों अगर मैं अपने अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि शायद यह मैं केवल एक भ्रम है। मैं केवल एक भ्रम है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम किसी धर्म की नहीं बल्कि उस गहरे रहस्य की बात करेंगे जिसने हजारों वर्षों से संतों, योगियों और दार्शनिकों को सोचने पर मजबूर किया। क्या सच में हम सब कुछ करते हैं या सब नियति कराती है दोस्तों? वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि आखिरी बात आपकी सोच बदल सकती है। तो दोस्तों इसका पहला अध्याय में चलते हैं। जन्म जो हमारे हाथ में नहीं था। जरा सोचिए, क्या आपने तय किया था कि आपका जन्म किस घर में होगा, किस देश में होगा, आपका रंग कैसा होगा, आपकी ऊंचाई कितनी होगी, आपके माता पिता कौन होंगे? नहीं दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी घटना आपका जन्म, वह भी आपके निर्णय से नहीं हुआ है। जब शुरुआत से ही आपके हाथ में कुछ नहीं था, तो क्या अंत में सब कुछ आपके हाथ में हो सकता है? विचार करिएगा इस बात पर दोस्तों, क्योंकि आज के चमक धमक के दौर में ये बातें समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इसको समझेंगे तो सारे दुखों का नाश हो सकता है। और दुखी हर इंसान है। पैसा सब कुछ है, पैसा कुछ भी नहीं है। दुखी हर इंसान है, हर चीज से दुखी है। जिसके पास पैसा नहीं हो पैसे से दुखी है, जिसके पास पैसा है वो किसी बीमारी से ग्रस्त है। तो दोस्तों सोचने का विषय है, सोचिएगा। दूसरे अध्याय में चलते हैं। विचार भी हमारे नहीं। आप कहते हैं मैंने सोचा। दोस्तों हम कुछ नहीं सोचते हैं। जो भी थॉट आ रहा है ये भगवान, परमात्मा, अदृश्य शक्ति ही डाल रही है। अगर आपने कोई बड़ा सपना देख लिया तो ये आपका नहीं है, ये यूनिवर्स ने आपको दिया है, डाला है दोस्तों। तब आप यहाँ तक सोच पा रहे हो। नहीं तो कुछ लोग तो शुरुआत में ही खत्म हो जाते हैं दोस्तों। विचार कहाँ से आता है दोस्तों? क्या आपने कभी इस विचार को आदेश दिया अभी आओ या अभी मत आओ? विचार अपने आप आता है और चला जाता है। गुस्सा अचानक आता है, खुशी अचानक आती है, प्रेम अचानक हो जाता है और डर अचानक पैदा हो जाता है दोस्तों। अगर विचार भी हमारे नियंत्रण में नहीं है तो निर्णय किसका हुआ? दोस्तों निर्णय किसका हुआ? सोचिएगा। अदृश्य शक्ति का निर्णय है। तीसरा अध्याय दोस्तों, कठपुतली की कहानी। एक बार एक कठपुतली ने अपने मालिक से कहा, देखो
मैं कितनी सुंदर नाचती हूँ। मालिक मुस्कुराया, उसने कहा तुम्हारा नाचना सुंदर है लेकिन डोर मेरे हाथ में है। तो दोस्तों इसी बात पे एक लाइन कहूंगा, तन की जाने मन की जाने चित की जाने चोरी, इस प्रभु से क्या छुपा है जिसके हाथ में है डोरी। जीवन भी कुछ ऐसा ही करते हैं दोस्तों, हम लोग जीवन में भी कुछ ऐसा ही करते हैं। सफलता मिलती है तो कहते हैं मैं महान हूँ, असफलता आती है तो कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। लेकिन शायद दोस्तों दोनों ही स्थितियों में हम पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। और जिन लोगों को सफलता का अहंकार हो जाता है ना, जो बहुत कसीदे पढ़ते हैं कि मैंने मेहनत करी, मैं इतने बजे उठता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था और ऐसा था, वैसा था, आपने कुछ नहीं करा। ये परमात्मा अगर आपकी साँस उसी क्षण रोक देता, तो ये सफलता तक नहीं पहुँच पाते मेरे मित्र। इस बात का अहंकार करना बंद कर दीजिए कि मैं अपने बच्चों की फीस भर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, मैं अपने माता-पिता को देख रहा हूँ, मैं फलाने घर की किस्त भर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ये अहंकार है, इसमें डूब जाओगे, बाहर नहीं आ पाओगे। दोस्तों, अहंकार रहित रहिए, अहंकार है बस एक रिमोट का बटन दबना और आप और हम सीधे लकड़ी। पता ही नहीं चलेगा, हिलाते रहो, डुलाते रहो, उसके बाद इसे गाली बको, प्यार करो, मारो, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना दोस्त। तो दोस्तों चौथे अध्याय में चलते हैं, किसान का उदाहरण। एक किसान खेत तैयार करता है, बीज बोता है, मेहनत करता है, लेकिन क्या वह बारिश करा सकता है? कभी नहीं दोस्तों। क्या वह सूर्य को उगा सकता है? कभी नहीं। क्या वह हवा को नियंत्रण कर सकता है? कभी नहीं। फिर भी वह मेहनत करता है। यही जीवन का रहस्य है। और कर्म करना हमारा दायित्व है, लेकिन परिणाम केवल हमारे हाथ में नहीं है। पांचवा अध्याय दोस्तों, अहंकार का सबसे बड़ा भरम। पूरी दुनिया तो अहंकारी है दोस्तों। बहुत कम लोग मिलेंगे जो अहंकार रहित होंगे। एक बच्चा पहली बार बोलता है तो उसे लगता है पूरी दुनिया उसी के कारण चल रही है। धीरे धीरे वह बड़ा होता है और एक नया भ्रम पैदा होता है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। यहीं से अहंकार जन्म लेता है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य भीतर उतरता है उसे दिखाई देता है कि हर सफलता के पीछे हजारों अनदेखे कारण हैं, जिन कारणों को आप कभी अपनी मृत्यु तक देख भी नहीं पाएंगे दोस्तों। हजार अनगिनत कारण हैं दोस्तों। कहीं आपकी माँ की दुआ है, कहीं पिता की दुआ है, कहीं पत्नी की दुआ है, कहीं बहन की दुआ है, कहीं भाई की दुआ है, कहीं किसी का अच्छा करा है, हेल्प करी है, उसकी दुआ है। दोस्तों, परिवार, समाज, प्रकृति, समय, अवसर और वे लोग जिनका नाम हमें याद तक नहीं है, फिर भी मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया कहने की जगह मुझसे कराया गया का भाव जन्म लेता है। और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा और भी अच्छा होगा। याद रखिएगा, हर पॉजिटिव घटना, हर नेगेटिव घटना के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होता है। ऐसे ही कोई घटना नहीं घटती है, याद रखिएगा दोस्तों। छठा अध्याय दोस्त को इसका मतलब आलसी बन जाना नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे अगर सब नियति कर रही है तो फिर मेहनत क्यों करें? यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। नियति का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है। नियति का अर्थ है पूरी ईमानदारी से कर्म करो, लेकिन परिणाम पर अपना अधिकार मत समझो। परिणाम पर अपना अधिकार मत समझो। परिणाम अच्छा आ भी जाएगा तो धन्यवाद करो। जब हम जब यह समझ आ जाती है तब चिंता कम हो जाती है, डर कम हो जाता है और जीवन सहज होने लगता है दोस्तों। आप किसी चीज को रोक नहीं सकते हैं, मैं किसी चीज को रोक नहीं सकता हूँ।
अगर मेरे घर में कोई घटना घटित होनी होगी, मेरे माता पिता को कुछ होना होगा तो होगा, उसको मैं नहीं रोक पाऊंगा। मैं अपने स्वयं के लिए कह रहा हूं इस बात को, मैं उस चीज को रोक ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए दोस्तों चिंता किस बात की, कर्म करें, उनकी सेवा करें, जो अच्छा हो सकता है एफर्ट अपने लायक आप करें बस, और नियति पे छोड़ दें। वो स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे। जब समर्पण होता है दोस्तों, इसका 7वां अध्याय, जिस दिन इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि वह एक विशाल ब्रह्मांड की व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी समझे आप दोस्तों, व्यवस्था, ब्रह्मांड की व्यवस्था हो आप, उसी दिन उसका बोझ हल्का हो जाता है दोस्तों, उसी दिन उसका बोझ हल्का हो जाता है। बहुत तुलना छोड़ देता है, ईर्ष्या छोड़ देता है, घमंड छोड़ देता है, और सबसे बड़ी बात, वह वर्तमान में जीना सीख जाता है। तो दोस्तों वर्तमान में जीना सीखिए दोस्तों। अंतिम में दोस्तों यही कहूंगा, शायद हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं, और शायद पूरी तरह बधे हुए भी नहीं। शायद नियति हमें परिस्थितियां देती है, और उन परिस्थितियों में हमारा उत्तर ही हमारा चरित्र बनाता है। इसलिए कर्म करते रहिए, लेकिन अहंकार मत रखिए। प्रयास करते रहिए, लेकिन परिणाम का बोझ मत उठाइए। जीवन को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब मैं थोड़ा छोटा होता है, मैं की भावना, अहंकार, जब मैं थोड़ा छोटा होता है, तब शांति थोड़ी बड़ी हो जाती है। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को छुआ हो, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर साझा करें जो जीवन, कर्म और नियति के रहस्य को समझना चाहते हैं। कमेंट में लिखिए, क्या आपको लगता है कि सब कुछ नियति है, या इंसान के पास स्वतंत्र इच्छा भी है? अपनी राय, आपकी राय जानना मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक और गहरे आध्यात्मिक विषय के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।